जय श्री राम। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हिंदू धर्म की स्थापना की किसने, आखिर हिंदू धर्म बना कैसे। आजकल लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म बोलना गलत है, सनातन धर्म कहा जाए। तो ठीक है, हम सनातन धर्म बताएंगे कि सनातन धर्म कैसे बना। तो सर्वप्रथम यह बात समझिए, सनातन शब्द से ही सनातन का अर्थ क्या होता है? जो सदा से था। सदा से था का क्या मतलब? जो हमेशा से था। हमेशा से मतलब कब से? हमेशा से। अरे 500 साल नहीं, 500 साल से भी पहले, 5000 उससे भी पहले, 1 अरब उससे भी पहले, 1 खरब उससे भी पहले। सनातन का मतलब ही होता है कि वह हमेशा से था, जब से कब नहीं था, तब से था। तो हिंदू धर्म सदा से था, किसी एक दिन बना नहीं है हिंदू धर्म। क्यों? क्या प्रमाण? प्रमाण ये कि देखिए, चाहे भारत के लोग हों चाहे विदेशी लोग हों, सब इस बात को मानते हैं कि सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म। वैदिक धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो उसी वेद को उठाकर ही आपको सामने रखते हैं, प्रमाणों द्वारा ही बता रहे हैं कि कैसे। आप लोग तो इस बात को जानते ही होंगे, हमने अपने वीडियो में भी बताया है कि वेद को वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले लिखा, बनाया नहीं। उन्होंने केवल लिखा वेदों को। तो केवल 5000 साल की ही बात हम करते हैं। क्या 5000 साल पहले कोई ब्रह्मांड शब्द का इस्तेमाल कर सकता है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में अनंत तारे होते हैं, सूर्य होते हैं, पृथ्वी होती है। क्या कोई कर सकता है इसका कल्पना भी? विदेशों में तो यह माना जाता था कि यह पृथ्वी फ्लैट है, प्लेन है। केवल चलते चलते जब आगे जाएंगे तो फिर गिर जाएंगे। समुद्र के आगे कुछ नहीं है, कुछ दूर जा करके फिर आप सीधे नीचे गिर जाएंगे और फिर गिरते जाएंगे। ऐसा वो लोग समझते थे विदेशों में। लेकिन हमारे भारत का क्या हाल था? भारत में कहा जाता था कि भूगोल, भू मतलब धरती, भूमि, और गोल आप जानते हैं। तो यह बात हमारे यहाँ पर इतने सालों से कैसे थी? हमारे यहाँ वेदों में आपको तमाम मंत्र मिल जाएंगे जहाँ पर ब्रह्मांड ब्रह्मांड शब्द आए हैं। आपको भागवत पुराण में तमाम जगह ब्रह्मांडों की बातें आ जाएंगी। और हमारे यहाँ केवल एक ब्रह्मांड नहीं बताए गए हैं, हमारे यहाँ कहा गया है कि अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में तमाम जगह आपको ब्रह्मांडों की बात आ जाएगी। सूर्य, पृथ्वी, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, तमाम ग्रहों के नाम तक हैं। यहाँ तक कि जो प्लूटो है, जिसे साइंटिस्टों ने कहा था कि हम इसे ग्रह की गिनती से हटा रहे हैं, उस प्लूटो का भी नाम हमारे यहाँ लिखा है। उसका नाम है यम ग्रह। तो जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले कैसे कोई व्यक्ति लिख सकता था? अरे 5000 साल पहले तो टेलीस्कोप भी नहीं था, ये तो गैलीलियो आए थे बनाने के लिए। तो इससे पहले कैसे हमारे यहाँ ये ज्ञान रखा है? आप तमाम धर्म ग्रंथ उठा लीजिए जो दूसरे धर्म के हैं, उन सब धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यह पूरी दुनिया 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। विदेशों में यह बात प्रचलित है। इसीलिए विदेशों में या तो लोग आस्तिक होते हैं या तो लोग सीधे नास्तिक होते हैं। या तो वह विज्ञान को मानते हैं या तो वह विज्ञान को मानते ही नहीं विदेशों में। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि हम विज्ञान को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। हम दोनों को नकारते नहीं, दोनों ही सही हैं। दोनों में से कोई गलत बात नहीं है, दोनों ही सही है। हमारे यहाँ जो समय की गणना की गई है, कितना पुराना हमारा यूनिवर्स है, हमने इस बारे में अपने आर्टिकल में लिखा है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप देख लीजिएगा। उसके आसपास अभी वैज्ञानिक केवल पहुंचे हैं, करेक्ट समय नहीं बताया अब तक वैज्ञानिकों ने। तो हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें जो वेद हैं, इनमें जो ज्ञान है, आप जरा सोचिए कि यह बातें सब असंभव है, बिना किसी यंत्र के जाना नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वेदों में लिखा है, कैसे लिखी हुई होंगी? इसका उत्तर केवल यही है कि वेदों के अनुसार यह ब्रह्मांड बना है, इसलिए ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों में है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह ब्रह्मांड कैसे बनाया? पहले विष्णु जी से ब्रह्मा जी आए, तो फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को वह ज्ञान कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कबये, यह भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने ज्ञान कराया और फिर ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान से यह संसार बनाया। तो किसका ज्ञान कराया? वह वेद का ज्ञान कराया। वेद के ज्ञान से फिर ब्रह्मा जी ने यह संसार बनाया और फिर वह ब्रह्मा जी उस वेद के ज्ञान को अपने
बेटों को कराते गए। मनु महाराज, सनकादिक, सुकादिक, व्यासादिक सबको उन्होंने वह ज्ञान कराया और वही ज्ञान फिर वह बोलते हुए आगे बढ़ रहा था, अर्थात वह ज्ञान सुनते हुए आगे बढ़ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। इसीलिए वेदों को आपने सुना होगा कि श्रुति भी कहते हैं। श्रुति अर्थात सुना हुआ। आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने केवल वो उस ज्ञान को लिख दिया था। तो सनातन कैसे हुआ? यह तो जब संसार बना था तब से फिर होना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि हिंदू धर्म तब से हो जब से वेद बना है। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि जब ब्रह्मांड बना है तब से वेद है? तो ब्रह्मांड एक समय बना है तब वेद भी बना होगा? नहीं, वेद बना नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया है, वेद बना नहीं है। वेद को भगवान ने प्रकट किया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वेदों ने भी कहा है कि वेद भगवान के श्वास से निकल पड़े, निकले, भगवान ने बनाए नहीं। और उसी वेद के अनुसार यह सृष्टि बनी है। तो निकल पड़े वेद, वेद बना नहीं है किसी एक दिन। इसीलिए सनातन कहते हैं वेद को। अगर आपको अब भी यह लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज हमेशा से हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो हमने बहुत पहले 2 वीडियो बनाया है। एक है सत्य किसे कहते हैं और एक है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यह वीडियो है। इन दोनों वीडियो को आप अवश्य देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि कैसे कोई चीज सनातन हो सकती है। सनातन अर्थात तो वो हमेशा से थी। कैसे किसी चीज पर टाइम का प्रभाव नहीं होता। देखिए, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड बात कही जाती है। तो जब एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, जब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, तो फिर बनी कहाँ से? यह प्रश्न उठता है। अरे, जब एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय ही नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एनर्जी का तो एग्जिस्टेंस है। इसी प्रकार हमारा वेद है। वेद को न क्रिएट किया जा सकता है, न वेद को कोई नष्ट कर सकता है, लेकिन वेद का एग्जिस्टेंस है। जैसे एनर्जी हमेशा से थी, वैसे वेद में हमेशा से था। कैसे एनर्जी हमेशा से थी? इसलिए क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। इसका मतलब क्या? एनर्जी हमेशा से होगी। क्यों हमेशा से होगी? इसलिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एनर्जी का एग्जिस्टेंस है, इसलिए एनर्जी हमेशा से थी। और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं किया जा सकता एनर्जी को। क्यों? क्योंकि एनर्जी का एग्जिस्टेंस है। वो केवल परिवर्तन, उसका स्वरूप बदल जाए। वैसे ही वेद को नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, इस पृथ्वी से हो सकता है एक दिन लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, लेकिन वेद का ज्ञान गायब कहाँ हुआ है? वो तो ब्रह्मा के पास भी है, विष्णु के पास भी है, भगवान के पास है ही है। वेद को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर हिंदू धर्म किसी दिन बना नहीं है। यह सनातन धर्म है। चाहे सभी हिंदुओं को कोई मार दे तो भी हिंदू धर्म रहेगा। चाहे पूरे विश्व में नास्तिक ही नास्तिक हो जाए तो भी हिंदू धर्म है। क्यों? इसलिए क्योंकि वह ज्ञान तो नष्ट नहीं हुआ, वह तो ब्रह्मा के पास है। इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता है, इस पृथ्वी पर उस ज्ञान को जानने वाले लोग नहीं हैं अभी, लेकिन वह वेद का ज्ञान है, नष्ट नहीं हुआ। उसी ज्ञान के आधार पर तो यह पूरी दुनिया बनी है, वह नष्ट कहाँ हुई है। इसलिए वेद को सनातन कहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सदा से था यह धर्म, सदा है, सदा रहेगा। जैसे सूर्य एक दिन नष्ट हो जाए, हमारा जो सूर्य है वो है एक दिन नष्ट हो जाए, तो क्या सूर्य की एनर्जी खत्म हो गई? वह दूसरे फॉर्म में है, एग्जिस्ट कर रही है। आप जानते हैं कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसलिए वह सूर्य की एनर्जी दूसरे फॉर्म में है। सूर्य की एनर्जी खत्म नहीं हुई, दूसरे फॉर्म में अब वो एग्जिस्ट करती है। उसी प्रकार भले पृथ्वी से आप सब कुछ नष्ट कर दें, लेकिन वेद नष्ट नहीं हुआ। वह वेद का ज्ञान तो हमेशा से था, क्योंकि उसी आधार पर यह संसार फिर से बनता है। यह संसार का फिर प्रलय होता है, संसार फिर बनता है, फिर प्रलय होता है, फिर बनता है। ऐसे बनता है, प्रलय होता है, बनता है, प्रलय होता है। तो हर बार वेद प्रकट करते हैं भगवान। हर बार जब संसार नष्ट होता है तो फिर वेद भगवान में जाकर मिल जाते हैं। फिर जब संसार प्रकट होता है या बनता है तो भगवान फिर वेद को प्रकट कर देते हैं। बनाते नहीं है भगवान, जैसा था वैसा ही प्रकट कर देते हैं। और सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से आजकल लोग जानते हैं, यह वेद से ही रिलेट करता है। तो वेद हमेशा से था, जैसे एनर्जी हमेशा से थी, और जैसे एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता वैसे ही वेद को नष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ देर के लिए यह संसार से गायब हो जाए वेद, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो भगवान लोग के पास है ही है, वह ज्ञान कहाँ नष्ट हुआ। तो इसी प्रकार हमेशा से वेद था, है और रहेगा।
चाहे भले कोई इस दुनिया में रहे ना रहे या कुछ भी हो, वेद हमेशा रहता है, हिंदू धर्म हमेशा रहता है। इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं।